इस देश में बेशुमार ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन लाल किले जैसी तकदीर किसी की नहीं। देश में कई किले हैं, क्षेत्रफल में उससे बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी लाल किले जैसा रुतबा किसी को हासिल नहीं। ये हमारी संप्रभुता का प्रतीक है और इसीलिए जब 26 तारीख को लाल किले पर हंगामा हुआ तो ये बात सारे देश को अखर गई। लाल किले की मेहराबें और मीनारें इतनी खौफजदा तब भी नहीं थी जब इनकी सरपरस्ती शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के हिस्से थी। तब भी इस कदर नहीं कांपा था लाहौरी दरवाजा जब लुटेरे नादिर शाह ने इस पर अधिकार किया था। नहीं हुआ था इतना तांडव दिल्ली दरवाजा, पानी दरवाजा और चट्टा चौक पर। दीवाने आम और दीवाने खास में नहीं भर गया इतना खौफ। लाल किले का बलुआ पत्थर सिसक उठा उस दस्तूर पर जो उपद्रवियों ने कल किया। तड़प उठा लाल किला अपने ही लोगों को अपने ही छाती पर कील ठोकते देखकर। 20 घंटे गुजर चुके हैं, ऐसे में उन तस्वीरों को देखना और समझ लेना बेहद जरूरी है कि उपद्रवियों ने किस तरह का तांडव यहां पर मचाया हुआ था। ये सुरक्षा का कक्ष है, पूरी तरह से अंदर तोड़फोड़ की गई। दूसरी तरफ ऑडियो गाइड आप देख रहे हैं, उस कमरे को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। और यहां पर इस समय कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग दरअसल कितना नुकसान इस पूरे एरिया को हुआ है, इसके बारे में ये लोग एक एक करके तमाम रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब तक कितने नुकसान का यहाँ पर अनुमान लगाया है आप लोगों ने? मैम अभी कम्प्लीटली हमारे तो कुछ सामान बचा ही नहीं। इसमें हमारी 50 के आसपास 50-60 के आसपास मशीन्स थी और किस तरह की मशीनें थी? इंस्ट्रूमेंट्स थे, ऑडियो गाइड मशीन्स, और 100-200 के आसपास हेडफोन्स थे। हम लोग का कैश बॉक्स था, कोई भी इक्विपमेंट कुछ नहीं बचा। उसका क्या काम होता था यहाँ पर? यहाँ पे मैम जितने भी विजिटर्स आते थे वो उस चीज को यूज करके रेड फूड की इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे। और वो सब कुछ तोड़ दिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो तस्वीरें हैं, अपने आप में उनके गुनाहों की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। भला कोई किसान ऐसा होगा जो अपनी ही राष्ट्रीय संपत्ति को, अपनी ही धरोहर को नुकसान पहुंचाए? आइए जरा आगे चलते हैं, लाल किले के उस द्वार तक आपको लेकर चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किस तरह से उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि न सिर्फ ये जो सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा में तैनात होते हैं, ये जो सुरक्षा के ऑफिसर सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर तैनात होते हैं, उनके साथ भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लाल किले की गलियां गर्दिश में थी, कुचला जा रहा था भारत का अभिमान, भारत का सम्मान, भारत के अरमान। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कर अपनी जान बचाई। लगभग 25 फीट ऊंचा ये एरिया है जिसमें ऊपर सड़क है जहाँ से लोग लाल किले के लाहौरी दरवाजे में दाखिल होते हैं। ऊपर वहाँ जाने की गैलरी है जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पुलिस वालों के अभी भी टोपियाँ, वर्दियों के कुछ हिस्से, कुछ उनके आई कार्ड, कुछ उनके आधार कार्ड यहाँ अभी भी उस घटना की गवाही दे रही हैं। अब साहब ये देखिए, यहाँ तमाम चीज़ें, ये पुलिस वालों के आई कार्ड और आधार कार्ड हैं जो यहाँ रह गए हैं। हेलमेट है, उधर CISF के एक जवान की टोपी पड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर हम इसका चक्कर लगाएं तो बहुत सारे पुलिस वालों के वॉकी टॉकी अभी तक वहीं पड़े हैं जो केस प्रॉपर्टी की तरह होंगे, और जब इस मामले की जांच चलेगी तो उस समय वो चीजें काम आएंगी। ये दीवारें देश की ताकत की प्रतीक है। ये लाल रंग में रंगा किला देश के माथे का तिलक है, जिसके लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। आंदोलन के नाम पर मची अराजकता ने लाल किले के इतिहास में कल की तारीख को काले अक्षरों में लिख दिया। ये ऐसा दाग है जिसे धुलने में बरसों बरस लगेंगे। तोपों और गोलियों को कई सालों तक झेलने वाले इस किले में हुई तोड़फोड़ ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। ये जो साइड में
ताकि लोग गिरे ना। बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर ये जो डिवाइडर बना के रखा गया था, इसको भी पूरी तरह से, ये भारी पत्थर है लेकिन सोचिए कितनी जोर से इसको पुश किया गया होगा कि ये पूरी तरह से नीचे जा चुका है। और यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, बहुत सारे ऐसे यहाँ सुरक्षा में तैनात जवान थे जिनको नीचे तक छलांग लगा देनी पड़ी थी। यहाँ देखिए कितनी ज्यादा उन लोगों को चोटें आई होंगी, इस जगह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र का सफर तय कर चुका लाल किला, जिसने इस फर्क को बहुत करीब से देखा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक न जाने कितनी बार चेहरे बदले। जिस दिन इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराया, उस दिन से ये हिंदुस्तान हो गया, तिरंगा इसका ईमान हो गया और जय हिंद इसका सम्मान हो गया। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस गणतंत्र की ताकत का ये एहसास कराता है, उस लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का घिनौना खेल इसके सामने खेला जाएगा। किला देखने के लिए आते हैं तो यहीं पर खड़े होकर लाइन लगाकर कतारों में वो टिकट खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कांच की जितनी भी यहाँ पे ग्लासेस लगी हुई थी, जितनी भी विंडो थी, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर देने के इरादे से यहाँ पर आए हुए हैं उपद्रवी। क्या किसान ऐसे होते हैं? क्या किसान नेता ऐसे होते हैं? आखिर ये कौन लोग थे? ये कहां से आए थे जो सब कुछ यहाँ पर बिगाड़ कर चले जाना चाहते थे? लाल किले के आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी आप देखेंगे, हर जगह काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी भरपाई कब होगी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख पा रहे हैं कांच के बिखरे हुए टुकड़े, चाहे ये ऊपर हो, ये जो टिकट काउंटर, या फिर जमीन पर अगर हम देखेंगे, हमारे कैमरा पर्सन अजय के नीचे, पैर के नीचे देखे, यहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता अगर वो ढंग का शूज पहन के यहाँ पर नहीं आए। इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले ये कौन से लोग थे? अपने आप में बड़ा सवाल है। किसान संगठनों की ओर से निंदा तो की जा रही है पूरे मामले की, लेकिन निंदा करने मात्र से क्या हो जाता है? देश की इस तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ये कौन से अराजक तत्व थे? उनका क्या मकसद था? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर लगातार इस देश में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन यकीनन ऐसे लोगों को पकड़कर जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक ये जो तस्वीरें लाल किले से निकलकर सामने आ रही हैं, ये अधूरी रहेंगी और इंसाफ बाकी रहेगा। क्योंकि किसान ये कतई नहीं हो सकते, और अगर ये उपद्रवी हैं जिनका मकसद खतरनाक था, तो फिर उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। कल की तारीख लाल किले के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में जुड़ी एक काली तारीख है। आखिर इस अध्याय को लिखने वाला कौन है? कौन है गुनहगार? किसकी है जिम्मेदारी? हिंदुस्तान के अंदर किले में घुसकर अराजकता फैलाने की हिमाकत कैसे हो गई? तिरंगे के आगे कोई और झंडा फहराने की हिम्मत कहां से आ गई? ऐसे कई सवाल हैं जो आज लाल किले से निकल रहे हैं, क्योंकि यह न किसी धर्म की भाषा समझता है, न जात की और न ही सियासत की। ये अपने आप में हिंदुस्तान है, तिरंगा इसकी शान है, लोकतंत्र इसके कान है और जय हिंद इसकी जुबान है। लाल किला आज जवाब मांग रहा है। मिलन शर्मा और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।